मेरा नाम पिंकी है। उम्र सिर्फ 19 बरस। चेहरा गोरा चिट्टा जैसे संगमरमर की मूर्ति हो और काया ऐसी कि कोई भी पहली नज़र में देखे तो मोहित हो जाए। लोग अक्सर कहा करते थे, पिंकी तू इस छोटे से गांव में नहीं बड़े शहर की रानी बनने लायक है। लेकिन किस्मत ने मुझे इस गांव और इस घर से बांध दिया था। मेरी शादी गांव के नामी किसान राम कुमार के बेटे सुरेश से हुई। शादी में खूब धूमधाम हुई थी। माँ बाप ने अपनी औकात से बढ़कर सब कुछ दिया था। सुरेश पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और शहर जाकर नौकरी कर लिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह मुझे छोड़कर चला गया। उसने वादा किया था, पिंकी मैं साल में 1-2 बार ज़रूर आऊँगा, बस अभी काम जमाने की ज़रूरत है। और सच में वह साल में मुश्किल से एक ही बार आता। बाकी वक्त मेरा अकेलापन और इस बड़े घर की खामोशी मेरे साथ होती। घर में एक और शख्स था, मेरे ससुर राम कुमार। उम्र लगभग 60 बरस। चेहरे पर झुर्रियाँ तो थी मगर मजबूत कदकाठी अब भी गवाही देती थी कि जवानी में वो कितने दबंग रहे होंगे। गांव में लोग आज भी उन्हें चौधरी साहब कहकर इज्जत देते थे। पहले पहले मैं उनसे डरती थी, लेकिन धीरे धीरे घर के कामकाज में उनका सहारा बनने लगी। कभी खेत में उनके साथ जाना, कभी चाय बना देना, कभी अकेलेपन में बैठकर 2 बातें कर लेना। मुझे पता ही नहीं था चला कि कब हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ ससुर बहू से आगे बढ़कर 2 अकेली रूहों का सहारा बन गया। मैं बहुत चुपचाप रहती थी। मेरा मन हर वक्त मायके और पति के ख्यालों में खोया रहता। मगर धीरे धीरे ससुर जी मेरी हालत समझने लगे। एक दिन उन्होंने कहा, पिंकी तेरी उम्र ही क्या है, दिन भर यूँ खामोश रहना तुझे अच्छा नहीं लगता होगा। चल खेत चलते हैं, मन भी बहल जाएगा। उस दिन पहली बार मैं खेतों में उनके साथ गई। हरी हरी फसल, हवा की सरसराहट और पास में खड़े ससुर जी का साया मुझे अच्छा लगा। जैसे ज़िंदगी अब भी खूबसूरत हो सकती है। धीरे धीरे मैं उनके साथ हर काम में जुड़ गई। कभी सब्जी मंडी जाना, कभी पूजा पाठ करना, तो कभी शाम को आंगन में बैठकर गपशप करना। गांव की औरतें अक्सर ताना मारती, देखो देखो चौधरी साहब अपनी बहू को हर जगह साथ रखते हैं। मगर हमें इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। हमारे लिए यह सिर्फ सहारा और अपनापन था। मैं और मेरे ससुर जी अब एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। सुबह जब मैं चाय लेकर आंगन में जाती तो उनकी मुस्कान देख मुझे सुकून मिलता। शाम को जब वो खेत से थक कर आते तो मैं पानी का गिलास देकर पूछती, आज बहुत थक गए क्या? और उनका जवाब हमेशा यही होता, तेरे रहते अब थकान कहाँ लगती है पिंकी। इन छोटी छोटी बातों ने हमारे बीच गहरा लगाव पैदा कर दिया। वो लगाव जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। साल में जब भी सुरेश घर आता तो घर का माहौल बदल जाता। उसके रहते हम दोनों अपने भाव दबा लेते। मैं उसके लिए सज धज कर तैयार होती और ससुर जी एक तरफ खामोशी से सब देखते रहते। मगर जैसे ही सुरेश वापस शहर चला जाता, घर फिर सूना हो जाता और उस सूनेपन को भरने के लिए हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते। गांव वालों की जुबान को कौन रोक सकता है। लोग बातें बनाने लगे थे, चौधरी साहब अब बूढ़े हो गए मगर बहू के साथ हमेशा रहते हैं। ये रिश्ता अब सिर्फ ससुर बहू का नहीं लग रहा था। जब ये बातें मेरे कानों तक पहुंची तो पहले मुझे शर्म आई, डर लगा। मगर जब मैंने ससुर जी की आंखों में देखा तो वही सिर्फ सच्चाई थी, कोई बुरी नीयत नहीं, सिर्फ एक गहरा अपनापन। एक दिन मैं हिम्मत करके पूछ ही लिया, बाबूजी लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगता? वो मुस्कुराए और बोले, पिंकी लोग तो भगवान में भी कमी निकाल लेते हैं, हमें अपने दिल की सच्चाई पता है। मैंने तुझे बेटी माना, तूने मुझे पिता से बढ़कर सहारा दिया। अगर लोग समझ नहीं पाए तो उनकी सोच की कमी है, हमारी नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों की मजबूती खून से नहीं बल्कि समझ और अपनापन से होती है। आज भी गांव वाले बातें करते हैं मगर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ मेरा और ससुर जी का रिश्ता औरों की नज़रों में चाहे कैसा भी लगे,
मगर असलियत में यह दो अकेली रूहों का सहारा है। साल में जब सुरेश घर आता है तो घर फिर से चहक उठता है, मगर उसके जाने के बाद भी मैं अकेली नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ हमेशा मेरे ससुर जी का साया है जो मुझे तन्हाई से बचाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।